जय हिंद दोस्तों। शाम के 7 बजने वाले हैं। हम रोज इस वक्त एक क्राइम स्टोरी लेकर आते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे किन कारणों से किसकी हत्या की गई और कैसे उस तक पुलिस पहुंची। लेकिन हम आज आपको स्टोरी सुनाएंगे एक ई रिक्शा चालक की, जो कि कानपुर का रहने वाला है। वो एक दिन नौबस्ता से बारा देवी अपना ऑटो लेकर जा रहा था। रास्ते में चौराहे के पास सवारी की तलाश में उसने अपना ई रिक्शा रोक दिया। तभी एक सिपाही आता है और आते ही पहले ई रिक्शे के ऊपर एक डंडा मारता है और उसके बाद डंडे से जो प्लास्टिक का पर्दा होता है उसको फाड़ने लगता है। ई रिक्शा चालक राकेश सोनी उससे कहते हैं कि क्यों तुम पर्दा फाड़ रहे हो, काफी महंगा आता है, मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इससे वो ट्रैफिक कर्मी भड़क जाता है और उसके बाद उस डंडा जो है उसे पिटाई करता है और प्लास्टिक का वही डंडा उसके मुंह में डाल देता है। राकेश सोनी इस घटना से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी कोई इज्जत ही नहीं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो एक दिन एसपी कार्यालय जाते हैं, वहाँ पर एडिशनल एसपी से इस मामले की शिकायत करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। मन मार के वो फिर ऑटो चलाना शुरू करते हैं और एक दिन वही सिपाही उनको चौराहे के पास मिल जाता है और फिर धमकाता है। वो कहता है कि तुमने मेरी शिकायत की है, अब आइंदा कभी हमको तुम खड़े दिख जाओ तो मारते डंडे तुमको हम लाल कर देंगे। अब राकेश सोनी फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। होटल पे जाते हैं, अपना वो ऑटो रिक्शा खड़ा कर देते हैं और होटल पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तभी वो एक अखबार वहाँ पे रखा होता है, उसको पलटने लगते हैं। उनकी एक हेडलाइन पे जाके निगाह टिक जाती है और उनको उस पे हेडलाइन पे लिखा होता है कि नए डीएम साहब ने कुछ बच्चे उनके पास गए थे और उन्होंने उनके बारे में जब जाना तो उनकी पूरी फीस भर दी, स्कूल की फीस भर दी। राकेश सोनी को लगता है कि वाकई कोई अच्छे डीएम आए होंगे। वो उनके ऊपर भरोसा करते हैं और उसके बाद सीधे पहुंच जाते हैं कानपुर जिलाधिकारी कार्यालय और जाकर डीएम साहब से मुलाकात करते हैं। राकेश सोनी डीएम साहब को एक पत्र थमाते हैं जिसमें ऊपर हेडिंग लगी हुई थी कि वो इच्छा मृत चाहते हैं। डीएम साहब चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है। वो लेटर पढ़ते हैं तो वो कहता है कि साहब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, इस तरीके से मतलब मारते हैं, जलील करते हैं। हम 4 पैसों के लिए जो है वो दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं और हम जैसे लोगों की समाज में कोई इज्जत नहीं है। मुझे इच्छा मृत की परमिशन दी जाए। डीएम साहब उसको समझाते हैं और समझाने के बाद फिर 1 ही 2 दिन के बाद गणतंत्र दिवस होता है और उस गणतंत्र दिवस में जो सबसे बड़ा प्रोग्राम कानपुर का होता है उसमें वो बुलाते हैं उस राकेश सोनी को और एज अ चीफ गेस्ट बुलाते हैं। वो कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि समाज में सभी लोग हैं, तुम एक आदमी के कहने पे क्यों जा रहे हो। फिर उसी ऑटो चालक को उसमें जो है एज अ चीफ गेस्ट बुलाते हैं। खूब सारी भीड़ होती है गणतंत्र दिवस के उस कार्यक्रम में। बड़े बड़े अधिकारी और शहर के बहुत मौजूद लोग मौजूद होते हैं और उनके सामने उनको एज अ चीफ गेस्ट राकेश सोनी आते हैं। फिर वो झंडारोहण करते हैं डीएम साहब के साथ। फिर डीएम साहब उनको अपने साथ बिठाते हैं और लोगों से परिचय उनका कराते हैं। राकेश सोनी इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं। अब उनका भरोसा, उनकी सोच बदल चुकी है। राकेश सोनी मानते हैं कि समाज में सभी लोग खराब नहीं हैं, समाज बहुत अच्छा है और समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। एक पूरी सोच जो है राकेश सोनी की कानपुर के जिलाधिकारी ने बदल कर रख दी है। अब आज एक और बड़ी शानदार घटना होती है। कानपुर ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विनोद बाजपेयी वो जाते हैं अपने संगठन के कुछ और पदाधिकारियों के साथ और जाते हैं डीएम साहब से मुलाकात करते हैं। ये वही डीएम है जिन्होंने राकेश सोनी को चीफ गेस्ट बनाया था। उनसे जाते हैं और उनको एक ज्ञापन थमाते हैं और उसमें कुछ मांगे लिखी होती है। डीएम साहब उन मांगों को देखते हैं। उस वक्त जिलाध्यक्ष विनोद बाजपेयी पान मसाला खा रहे होते हैं। डीएम साहब उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी मांगे मान लूंगा, लेकिन एक शर्त होगी। शर्त ये होगी कि आप आज के बाद पान मसाला नहीं खाएंगे। ये कैंसर की वजह है पान मसाला, और खासकर कानपुर में बहुत मसाला खाया जाता है। कानपुर में बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैं। अगर आप मुझसे अभी वादा कर लीजिए कि आज के बाद आप पान मसाला नहीं खाएंगे तो मैं आश्वासन देता हूं कि मैं आपकी सारी मांगे मान लूंगा और आप खुद नहीं पान मसाला छोड़ेंगे, बल्कि कम से कम 100 और लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो पान मसाला न खाएं, कैंसर से बचे, अपने घर वालों के प्रति जिम्मेदार बने। जिलाध्यक्ष विनोद बाजपेयी वहीं पे कहते हैं कि डीएम साहब
आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं आज से वादा करता हूं कि मैं पान मसाला नहीं खाऊंगा, बल्कि एक पूरा अभियान चलाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से कम 100 लोग तो पान मसाला खाना छोड़ ही दें। ये वही डीएम साहब है। कुछ दिन पहले की बात है, ये जनता दर्शन कर रहे थे। उसी वक्त एक दिव्यांग अपनी बेटी के साथ पहुंचते हैं और उनकी बेटी पूनम बताती है कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे माँ बाप दोनों ही दिव्यांग हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं। डीएम साहब पूछते हैं कौन से स्कूल में पढ़ते हो? फौरन फोन लगाया जाता है उस स्कूल के प्रबंधक को। डीएम साहब कहते हैं कि यार ये बताओ कि ये इनके साथ ऐसा ऐसा मामला है, बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं, आप क्या मदद कर सकते हैं? स्कूल के प्रबंधक के पास डीएम का फ़ोन, वो कहते हैं कि डीएम साहब मैं आधी फीस माफ़ कर सकता हूँ। तो कहते हैं कितनी फ़ीस है? बताते हैं साल भर की 36,000। तो डीएम साहब कहते हैं कि ठीक है 18,000 तुम माफ़ कर दो, 18,000 मैं अभी फ़ौरन भर दे रहा हूँ। और डीएम साहब अपनी जो उनकी सैलरी मिलती है उससे 18,000 रुपये की तत्काल फीस वो जमा कराते हैं। तो ये मामला क्राइम स्टोरी में मैंने इसलिए रखा कि ये क्राइम से ही शुरू होता है, जब एक सिपाही, एक ट्रैफिक कर्मी नाहक एक ई रिक्शा चालक को पीटता है और समझता है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है। वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि हो सकता है कि वो सुसाइड कर लेता, या उस तरीके से मतलब उस तरफ वो उस दिशा में कुछ सोचने लगा था जहाँ से उसकी ज़िंदगी में अंधकार हो गया था। लेकिन डीएम साहब एक जिम्मेदार अधिकारी हैं। हालांकि सभी अधिकारी जो होते हैं जिनको सरकार इन पदों पर बैठाती है वो जिम्मेदार होते हैं, उनका काम होता है समाज के लिए काम करना। और यकीनन हम कहीं भी रहकर, किसी भी पोस्ट पे रहकर अगर हम चाहें तो हम लोगों की मौत नहीं बल्कि उनके जीने का कारण बन सकते हैं। तो आज की स्टोरी में इतना ही था खास। मैं हूं परवेज अहमद। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय।